हेलो गाइज, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। शुरू करते हैं आज की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह एक पेड़ पर घोंसला बनाई थी। एक दिन जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था। उसी जंगल में वह जिधर भी जाता तबाही मचाते आता जाता। एक दिन वह जिस पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाई हुई थी वह उसमें की डाल तोड़ दी, पर उस समय चिड़िया नहीं थी। जब चिड़िया आई देखी तो रोने लगी, क्योंकि डाल के साथ साथ घोंसले भी नीचे गिर गए थे और अंडे फूट गए थे। तो चिड़िया को रोते देख वहाँ पर खटखोरवा जा रहा था। वह पूछा, चिड़िया बहन क्यों रो रही हो? कहा, हाथी दादा आया था, डार को हिलाया था, डाली टूट गई, अंडे फूट गए। कहा, चल तू मत रो, मैं तेरे लिए नया घोंसला बना दूंगा। कहा घोंसला तो मैं भी बना लूँगी फिर से, पर इस हाथी दादा फिर से आएंगे तो फिर ये तो हो जाएगा। कहा, इस हाथी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहा, हम लोग 2 ही लोग हैं, कैसे होगा? कहा, चलो मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद करेगा। खटखोरवा अपने दोस्त के पास चल दिया। वह एक मधुमक्खी के पास गया। मधुमक्खी देखते ही बोली, और खटखोरवा भैया कैसे हो? कहा, मैं ठीक हूँ। तभी वह चिड़िया रो रही थी। चिड़िया को रोते देख मधुमक्खी बोली, कहा, ये कौन है? कहा, ये चिड़िया बहन है मेरी। कहा, ये चिड़िया बहन है तो रो क्यों रही? कहा, तो चिड़िया बताने लगी, हाथी दादा आया था, डार को हिलाया था, डाली टूट गई, घोंसला गिर गया, अंडे फूट गए। कहा, ये तो बहुत गलत हुआ, उस हाथी को हमें सबक सिखाना ही होगा। पर कहा, अभी हम लोग कम हैं और 2-4 लोग होते ठीक रहता। फिर वो कहा, मेरा एक दोस्त है जो हमारी मदद करेगा। कहे, चलो ठीक है। फिर वह गए, वहाँ चल दिए। वो पहुँचे मेढक के पास। मेढक के पास गए। मेढक पानी में था। वह घुराए, वो निकला पानी से जब निकला तो वो पूछने लगा, और मधुमक्खी बहन कैसी हो? कहा, मैं ठीक हूँ। कहा, ये लोग? कहा, ये खटखोरवा है और ये चिड़िया बहन है। तभी चिड़िया रो रही थी। चिड़िया को रोते देख बोला, अरे चिड़िया बहन रो क्यों रहे हो? कहा, हाथी दादा आया था, डार को हिलाया था, डाली टूट गई, घोंसले गिर गए, अंडे फूट गए। तो रोने लगी। कहा, इस हाथी को हमें सबक सिखाना ही होगा। कहा, जब मेरा एक दोस्त है मैं उसको बुला लूँ, चलते हैं। कहा, कौन? कहा, चूहा के पास। चूहा के पास सब लोग पहुँचे। चूहा के पास चूहा भी देखा, पूछने लगा, ये इतने सब लोग हैं तो ये चिड़िया रो क्यों रही है? फिर उसने बताया कि हाथी दादा आया था, डार को हिलाया था, डाली टूट गई, घोंसला गिर गया, अंडे फूट गए। कहा, इस हाथी को हमें सबक सिखाना होगा। फिर सब लोगों ने मिल करके प्लान बनाया। कहा कि चूहा भैया आप गड्ढा कर देंगे खूब बड़ा सा। कहा, ठीक है बहन, मैं गड्ढा करूँगा। और कहा, मेढक भैया आप उस गड्ढे में आवाज़ लगाइएगा, पानी पानी। और मधुमक्खी बहन तुम उसके कान में गाना गाओगी। कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर कहा, कहा, चिड़िया बहन मैं क्या करूँगा? खटखोरवा बोला। कहा, भैया जब मधुमक्खी बहन गाना गाएगी तो वो आँख बंद करके झूमने लगेगा, तो आप उसके दोनों आँख में डुच्चा मार दीजिएगा। कहा, ठीक है बहन। फिर वह तीनों हाथी को ढूंढने निकल गए। वह गए तो वह एक जगह पेड़ को तोड़ रहा था। तभी वहाँ प्लान के मुताबिक सब लोगों प्लान बनाए हुए थे, तो मधुमक्खी उसके कान के पास गई और गाना गाने लगी, मैं मधुमक्खी शहद की रानी, सबको शहद पिलाती हूँ, मैं मधुमक्खी शहद की रानी। यह गाना सुनते ही वह गाने लगी। हाथी खूब आनंद से अपने आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा खटखोरवा उसके दोनों आँख में डुच्चा मार दिया। आँख में डुच्चा मारते ही हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्ला के वह पानी के लिए भागने लगा। पानी पानी पानी, पर उसको पानी कहीं मिला ही नहीं। चूहा जहाँ गड्ढा किया हुआ था वहाँ मेढक घुसा
बोल रहा था। तो हाथी सोचा मेढक बोल रहा है तो तालाब होगा या तो नदी होगी। वो उसी तरफ चला गया और गड्ढे में जाते ही हाथी फंस गया और गिर गया। हाथी जब फंस गया सब निकल आए और हाथी बड़ी और वजन होने की वजह से उसमें निकल ही नहीं पा रही थी, वो फंस गई। तो इस तरह छोटे छोटे लोग भी दिमाग से अगर काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हल कर सकते हैं।